अनाउंस कर दूंगा कि ये बैच वैसे तो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी कल से 2 बारी हो जाएगा। आई मीन टू से 5 से 6 जो बच्चे आना चाहते हैं वो उस समय आइएगा, और जो 1 से 2:30 के आसपास जब शुरू होता है उस समय, ठीक है। लेकिन कल बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक 12th का बैच खत्म हो रहा है तो वो बच्चे हट रहे हैं, तो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बफर सॉल्यूशन की हेडिंग लिख लीजिए। बफर सॉल्यूशन में पहले डेफिनेशन लिखिए, सॉल्यूशंस हैविंग रिजर्व पीएच, वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच रिजर्व है। दैट इज, बेटा पीएच रिजर्व का मतलब क्या है? दैट इज देयर पीएच डू नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली, मतलब चेंज तो होती है, ये तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन बहुत कम होती है। देयर पीएच डू नॉट चेंजेस significantly on addition of small amount of acid, base or water. Those solution whose pH do not changes significantly on addition of small amount of acid, base and water. ठीक है बेटा। तो बच्चों, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं, पीएच निकालनी होगी। और आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बफर के लिए फॉर्मूला अलग है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अलग है, सॉल्ट के लिए अलग है। तो तुम्हें एग्जाम में पहचानना पड़ेगा बफर कौन है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यही आती है, वो पहचान ही नहीं पाते बफर कौन है। तो आप मेन फोकस इस पे रखिएगा अभी कि बफर आप पहचान ले, अच्छा इस चीज को बफर कहते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला फोकस क्या है, बफर किसे कहते हैं वो समझ में आ जाए। डन, लिखे बेटा। बफर के वैसे 2 टाइप हैं, एक कहलाता है सॉल्ट बफर, एक कहलाता है मिक्सचर बफर, ठीक है। टाइप्स ऑफ बफर, सॉल्ट एंड मिक्सचर, लेकिन तुम्हें मिक्सचर बफर पे ही फोकस करना है। तो अगली हेडिंग है बेटा, टाइप्स ऑफ बफर। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में बेटा एक है मिक्सचर बफर सॉल्यूशन, ठीक है। हो सकता है बुक में तुम्हें ये हेडिंग ना मिले, मतलब बुक वाले मिक्सचर वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन मैं जानबूझ के वर्ड यूज करता हूं जिससे कि आपके दिमाग में बस जाए कि हाँ भैया एक मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब 2 चीजें कम से कम होंगी, और एक होगा सॉल्ट बफर। तो ये 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन हैं, एक मिक्सचर एक सॉल्ट, ठीक है। पहली हेडिंग लिखिए मिक्सचर बफर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बच्चों, आपको पहले दिन से बता दिया है और वैसे भी जानते हैं डफर किसे कहते हैं। डफर वो प्राणी होता है जो अपनी आदतें ना बदले, उसे डफर कहते हैं। और बफर वो होता है जो अपनी पीएच ना बदले। और इस समय हम पहुंच चुके हैं मिक्सचर पे, ठीक बच्चों। मिक्सचर बफर सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, ये 2 तरह के हैं। एक कहलाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक कहलाएगा फिर बेसिक। पहले एसिडिक से ध्यान दीजिए। मिक्सचर बफर सॉल्यूशन 2 तरह के हैं। पहला है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऑब्वियसली इट इज ए मिक्सचर, ये मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है बेटा? ध्यान से देखिए, किसका मिक्सचर है? वीक एसिड, कोई एक वीक एसिड हो, एंड दूसरी चीज क्या है? इट्स सॉल्ट, इसी का सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ये 2 चीजें यहां मौजूद होंगी तो वो कहलाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बेटा क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन? एक वीक एसिड है और उसके साथ वहां क्या मौजूद है? उसी का सॉल्ट, उसी का सॉल्ट। ये इट्स वर्ड ध्यान रखना है, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड इज साइनिक एसिड भी, और साथ में मैंने लिखा है NaCN, मतलब इसकी बेस से रिएक्शन की, सॉल्ट बन गया, ये बन गया और ये भी मौजूद है। जब ये दोनों चीजें मौजूद होंगी तब कहलाएगा एसिडिक बफर। समझ में आया? तो एग्जाम में ये पहचानना जरूरी है कि एसिड है ये अकेला और इसी के साथ एक सॉल्ट आ गया, और दोनों चीजें जब मौजूद है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर। बोलो क्लियर है?
जैसे ये एक वीक एसिड मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, और बाद में मैंने ये ले लिया सोडियम एसीटेट, तो बच्चों ये भी मिक्सचर एक बफर कहलाएगा और ये बफर एसिडिक बफर कहलाएगा। तो बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों चीजें दिखनी चाहिए, ये भी दिखना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए। जब दोनों मौजूद होंगी तभी बफर कहलाएगा, दैट इज एसिडिक बफर। बोलो क्लियर है? लिख लिया आपने दोनों एग्जाम्पल भी, डेफिनेशन लिख ली एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन? इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड और उसी का एक सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो बच्चों कहलाएगा आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी, दो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ HCN और NaCN लिया है और एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट लिया है। और अगर कोई पूछे ये किस रेशियो में ले सकते हैं, भाई ऐसा थोड़ी है कि इसका 1 मोल हो और इसके 1,00,000 मोल हो, ऐसा भी नहीं है। तो इन दोनों में जो लिमिट है वो 1:10 की है। कोई भी एक चीज दूसरी चीज से एट द मैक्सिमम 10 टाइम्स ज्यादा हो सकती है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो जो लिमिट है वो 1:10, 10:1 एक ही बात है। मतलब ये 100 मोल्स है, ये 100 है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 1000, 10 गुने ज्यादा। और कम से कम कितने हो सकते हैं? 10। अगर ये 100 है तो ये 100 है तो बेस्ट बफर है, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। और अगर ये उससे ज्यादा है तो कितने ज्यादा तक जा सकते हैं? 10 गुना तक ज्यादा जा सकते हैं। और कम है तो कितने कम तक जा सकते हैं? 10 गुना कम तक। तो आपस में जो रिलेशन रहेगा वो 1:10 के बीच में रहेगा। और कोई भी एक चीज दूसरी से 10 गुना तक है तो बफर मानेंगे, अदरवाइज 1:1 हो जाए तो बेस्ट है। जितना ये उतना ही ये तो बेस्ट है। बोलो भैया बेस्ट बफर क्लियर है? सबसे बेहतरीन बफर कब कहलाएगा? बेहतरीन बफर कहलाएगा जब दोनों का रेशियो बराबर हो, 1:1। बोलो क्लियर है? भैया एसिडिक बफर अगर आपके समझ में आ गया हो, ठीक है, अभी रिपीट करता हूं बेटा, तो आप बेसिक बफर अपने आप लिख लेंगे, है ना? और मैं इस चीज को शुरू से एक बारी रिपीट कर देता हूं। बच्चों आज की हमारी हेडिंग है, आप लोग बेसिक बफर लिखो, मैं शुरू से बता रहा हूं। आज की हमारी हेडिंग थी बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच रिजर्व होती है या चेंज नहीं होती है, या अगर होती भी है तो वो इनसिग्निफिकेंट चेंज होती है। मतलब हमारे ब्लड की पीएच 7.4 है और अगर आपने कुछ खा लिया या ब्लड में कुछ एसिड ज्यादा होगा तो 7.40001 हो गई, तो वो 001 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्लड की पीएच रिजर्व है। तो बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें पीएच में ज्यादा बदलाव नहीं होता जब आप थोड़ा एसिड बेस या सॉल्ट या वाटर ऐड करें। बफर दो तरह के होते हैं। एक बफर कहलाता है बेटा मिक्सचर बफर, हमने ये हेडिंग अपनी बना रखी है। मिक्सचर मतलब दो चीजें मौजूद दिखेंगी। और एक बफर कहलाएगा सॉल्ट बफर, उसमें एक सॉल्ट ही होगा, वो अभी देखते हैं कौन सा। तो मिक्सचर बफर में जो दो चीजें मौजूद होंगी वो कौन कौन सी होंगी? तो मिक्सचर बफर में एक का नाम रखा है बच्चे एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में कौन सी दो चीजें होंगी? बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन में पहली बात याद रखना, जिसके नाम के आगे तुमने बफर लगा रखा है वो कमजोर है, वीक है। तो वीक एसिड है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड है। और इसमें जो दूसरी चीज मौजूद है वो इसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो NaOH और HCN को रिएक्ट करके मैंने ये बना दिया एसिडिक बफर। ऐसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है और NaOH के साथ ही मिक्सचर बनाया, ये भी एसिडिक बफर। और ये अगर 1:1 में है, जितने मोल इसके उतने ही मोल उसके, तो बेस्ट। नहीं तो कोई भी एक दूसरे से 10 गुने तक ज्यादा हो तो बफर काम करता है। यानी ये 1 है और ये 10 है, बफर माना जाएगा। ये 10 है और ये 1 है, बफर माना जाएगा। इनके बीच की कोई भी रेंज है, बफर माना जाएगा। ये लिमिट हो गई। और इसके इधर उधर चले गए तो बफर नहीं है। अगली हेडिंग का नाम हमारा हुआ था बेसिक बफर। आई होप तो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। ये भी एक मिक्सचर है। और बेटा अब की मैं देखो कितना शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक वीक एसिड होगा और यहां मैंने लिख दिया इट्स
सॉल्ट, बेटा इसी का सॉल्ट होगा, इट्स सॉल्ट, इसी का सॉल्ट होगा किसके साथ, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग, चल गलत हो गया, वीक बेस, सॉरी सॉरी, वीक बेस, और इसी का सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सॉरी। तो ये आपकी हेडिंग हो गई बेसिक बफर। एक वीक बेस ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिख लिया NH4OH हमारा वीक बेस है और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर एक बफर कहलाएगा और ये बेसिक बफर कहलाएगा। या आप बेटा कोई भी ऑर्गेनिक का बेस ले लो, जैसे RNH2 ले लो, या फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ के कोई बेस ले लीजिए, जैसे आपने सोच लिया कॉपर का हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और कॉपर का सल्फेट ले लेंगे, ठीक है, तो ये भी एक मिक्सचर बफर ही कहलाएगा कि एक वीक बेस है उसी का सॉल्ट है, तो ये कहलाता है हमारा बेसिक बफर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो एक हो गया एसिडिक बफर, एक हो गया बेसिक बफर, ये यहाँ तक हो गया मिक्सचर बफर। और जो सॉल्ट बफर है आप उसकी चिंता मत करिए, वो अभी हेडिंग आगे आएगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, एसिडिक बेसिक तो क्लियर है? आपकी इच्छा है, हमारे को तो सोल्यूशन में दोनों मिलने चाहिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान रखिए। जैसे एक बार सोचना, हमने NH4OH लिया, हमने बाहर से HCl डाला और HCl जब डालेंगे वो NH4OH को न्यूट्रलाइज करके NH4Cl बना रहा होगा। हमने HCl थोड़ा सा डाला तो ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होके ये बन गया, यानी अब ये मौजूद है और ये अभी बचा हुआ है, तो सोल्यूशन में दोनों चीजें हो गई। अगर दोनों चीजें हो गई तो बफर है। तो जब भी सोल्यूशन में दोनों चीजें दिखेंगी तो बफर है। अब आपकी इच्छा रिएक्शन करा के करिए या दोनों कंटेनर को मिला दीजिए कि एक कंटेनर में NH4OH है, एक कंटेनर में NH4Cl हम मिला रहे, ये भी बफर है। तो आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम बच्चों को इस चैप्टर में यही दिक्कत आते हुए देखी है। कहते ओ बफर था, मैंने कहा बफर तो वैसे ही नहीं पहचान में आते। कई बारी बच्चे भी हमें लगते हैं तो बड़ा अच्छा है, जब वो अपना मुंह खोलता है बताना लगता है तो हमें फिजिक्स समझ में आती है। क्या? लाइट इज ट्रेवलिंग फास्टर देन साउंड। जब मैं दूर से देख रहा था मुझे अच्छा लग रहा था वो, जैसे उन्होंने अपना मुंह खोला उसकी साउंड आई, मैंने रहने दे यार तू बंद ही अच्छा था, ठीक है। फिर मुझे समझ में अच्छा तुम भी डफर थे, मतलब तुम भी बफर थे। तो एग्जाम में जरा सतर्क रहिएगा, बफर पहचान में नहीं आते। अब हमें पढ़नी है बफर की पीएच। अब मुझे बोर्ड मिटाने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए, एक सेकेंड है। बफर की पीएच, तुम्हें ठंडा ठंडा। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब पीएच है, पहली हेडिंग है, इसको हम कहते हैं फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन कह लीजिए, ठीक है, एसिडिक बफर कह लेते हैं। अरे यार मिट्टी क्या देख रही हो। देखो बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अब एक बारी मैं पूरा बता दे रहा हूँ, तुम्हें याद तो फॉर्मूला ही करना है वैसे एग्जाम के लिए, लेकिन मैं पूरा बताता हूँ जिससे आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। ये HCN है, ये टूटता है H आयन और CN आयन में, और ये हमने NaCN मिलाया तो ये टूटा Na आयन और CN आयन। आई होप सो बच्चों आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एक आयन कॉमन होता है, कॉमन आयन। बेटा कॉमन आयन में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग की वजह से, ठीक है। अब मैंने पहली इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Ka का फॉर्मूला लिखूं तो ये आना है H आयन इंटू CN आयन अपॉन Hc। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं H आयन की वैल्यू कितनी है, तो H आयन की वैल्यू Ka इंटू HCN अपॉन CN। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा मुझे बताइए कॉमन आयन इफेक्ट लगा के कि HCN जो वीक एसिड है ये हमने शुरू में 100 मोल लिया, तो यहां हम कितना लिखें? 100, 100 से कम या 100 से ज्यादा? प्रैक्टिकली हमें 100 से थोड़ा सा कम लिखना चाहिए,
क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद ये ना के बराबर टूटेगा। तो आपने 100 लिया था तो एक टूट गया, 99 बचेगा। तो यहाँ 100 से थोड़ा सा कम लिखना चाहिए, बट हम पहले ही कह चुके हैं ये नेग्लिजिबल टूट रहा है। याद है कॉमन आयन इफेक्ट में क्या कहते थे कि वीक वाला अब ना के बराबर टूट रहा है, नेग्लिजिबल। तो अगर नेग्लिजिबल टूट रहा है तो जितना भी एसिड है जो शुरू की कंसेंट्रेशन है वही उठा के लिख दो। और मैंने अब एसिड शब्द क्यों यूज कर लिया? जनरलाइज करने के लिए। कोई भी और क्वेश्चन आएगा तो उसमें एसिड है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यहाँ कंसंट्रेशन में ना बेसिकली वर्ड है मोल। यहाँ कंसंट्रेशन में बेसिकली क्या वर्ड है? मोल। पर लीटर क्यों नहीं है अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड नीचे बताओ भैया, सीएन की जगह सीएन आयन किसकी वजह से लिखूं मैं? एसिड की वजह से या सॉल्ट की वजह से? सॉल्ट की वजह से। समझ में आ रहा है भैया? कॉमन आयन किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम सॉल्ट है, तो हम सॉल्ट लिख देते हैं। तो सीएन आयन बेसिकली जितने भी सॉल्ट से आ रहे हैं वो है। तो आपको याद रखना है सीएन आयन किससे आ रहे हैं? सॉल्ट। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा यहाँ पूरी कंसेंट्रेशन नहीं है, सिर्फ मोल्स है। यहाँ मैंने क्यों कहा सिर्फ मोल्स है? समझ में आ रहा है बेटा? एक भाई प्रैक्टिकली सोचोगे तब समझ में आएगा, थ्योरी से नहीं। ये एक बीकर है, इसमें मैंने दोनों चीजें मिलाई, एक चीज मिलाई दूसरी चीज मिलाई, तो बेटा जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो दोनों के लिए सेम होगा। अरे अगर ये मान लो 1 लीटर ये मिला, 1 लीटर ये मिला, 2 लीटर हो गया, तो यहाँ पे मोल्स अपॉन वॉल्यूम में जो वॉल्यूम रखोगे वही यहाँ पे भी वॉल्यूम रखोगे। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम तो दोनों का बाद में सेम होना ही होना है, वो कट जाएगा। तो अपने दिमाग में पहले दिन से ही ये याद रखना, जिसमें बहुत बड़ी गलती होती है, यहाँ एसिड और सॉल्ट में हम दिखाते तो कंसंट्रेशन है, बट यहाँ एसिड और सॉल्ट के क्या रखने हैं? मोल। अब बच्चों फिर से देखो ध्यान से, व्हाट इज मोल्स? अगर आपको वर्ड पता है कि मोल्स क्या है, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल का फॉर्मूला क्या आ गया? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बेसिकली ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ऊपर लिखेंगे, ऐसे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर नीचे लिखेंगे। अब वहां बच्चे का दिमाग घूम जाता है, वो कहता है यार लिखा तो एक्टिव मास था, और एक्टिव मास होता है मोलैरिटी अप, या मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और ये पता नहीं कर क्या रहे हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्यों कर दे रहे हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्यों कर दे रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। उस समय बेटा, उस समय वो एसिड अलग ऐड कर रहे होंगे, सॉल्ट अलग ऐड कर रहे होंगे, और जो एसिड ऐड कर रहे होंगे उसकी उन्होंने मोलैरिटी बताई होगी, उसका वॉल्यूम बताया होगा। ऐसे सॉल्ट की मोलैरिटी बताई होगी और वॉल्यूम बताया होगा। तो अब ध्यान रखना, अगर इन दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम अलग अलग मिलाए गए हैं तो भैया ये मल्टीप्लाई करके रखना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या रखने जा रहे हैं? मोल। और बाद का वॉल्यूम तो दोनों के लिए बराबर आएगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे टीचर्स एग्जामिनर फंसा लेता है आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। आईआईटी का ना बेटा कुछ टॉपिक आईआईटी के या कंपटीशन के हॉट फेवरेट होते हैं, जिसमें हर साल क्वेश्चन भी आते हैं और ज्यादा भी आते हैं और फंसाए जाते हैं, जिनका लेवल बहुत हाई है। तो आईआईटी का एक फेवरेट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, जिसमें एक ये भी है पीएच ऑफ बफर, पीएच ऑफ सॉल्ट, पीएच ऑफ एसिड बेस। तो ये आईआईटी का एक हॉट फेवरेट टॉपिक है, और यहाँ वो फंसाता बहुत है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो ये सिली मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिएगा अगर कंपटीशन तक जा रहे हैं तो, ठीक है। और बेटा ऐसे आईआईटी में ऑर्गेनिक का लेवल बहुत हाई है, ठीक है। 2-4 चीजें उसमें लेवल हाई है। वहां थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स 11 से, फॉलोड बाय आयनिक इक्विलिब्रियम 11, और 11 सी ऑर्गेनिक विच इज नोन एज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आईआईटी के फेवरेट टॉपिक्स में से हैं जिनका स्टैंडर्ड एकदम अलग है। तो फिलहाल हम यहां तक आ गए। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो भैया अगला और आखिरी स्टेप। बच्चों पीएच का हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा, पीएच का और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, माइनस लॉग एच आयन। और बेटा जरा अब लॉग के बाद ये रख रहे हैं, जरा बताओ भैया, मैंने ये लिख दिया माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। बोलो बेटा,
मैंने यहाँ लिख दिया, अरे के ए छोड़ दिया, आई एम सॉरी, माइनस लॉग के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, क्या आप ये माइनस है ना, दिख रहा होगा आपको, क्या आप ये ब्रैकेट ओपन करके बता देंगे क्या आएगा? तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग के ए, और आगे है माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। तो अगर मैं प्लस में लिखूंगा तो सॉल्ट ऊपर आ जाएगा, एसिड नीचे चला जाएगा, है ना। माइनस की जगह अगर आगे वाले को प्लस लिखूंगा तो ये ऐसा होगा। कोई डाउट आया समझ में? नहीं आया? यस सर। एक ही बात है, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, लास्ट स्टेप, पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। और यही मेरे को वैसे आपको याद कराना है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने का ये फॉर्मूला है। तो बच्चों ध्यान रखिए, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। कई बार एग्जामिनर कहता है बफर सॉल्यूशन में एचाइन कितने हैं, तो अगर उसने एचाइन पूछे हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एचाइन इज के ए एसिड अपॉन सॉल्ट। और अगर उसने पीएच पूछी है तो पी के ए सॉल्ट अपॉन एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बाकी सारी चीज या डेरिवेशन को छोड़ सकते हैं, आप ये वाली पॉइंट हटा सकते हैं अपनी कॉपी में अगर नहीं समझ में आ रहे तो, और आप डायरेक्ट ये 2 चीजें लिख लीजिए। बेटा कौन सी 2 चीजें आपको डायरेक्ट लिखनी है? आपको एक लिखना है एचाइन कितने हैं, और एक लिखना है पीएच का फॉर्मूला क्या है। तो ये था हंडरसन, अच्छा इसका नाम है हंडरसन हेजेनस्लैश बफर इक्वेशन। इतना लंबा नाम क्यों याद करोगे, चुपचाप बस ये याद कर लो, हंडरसन बफर इक्वेशन। ठीक है, समवॉट स्पेलिंग है HUNDERSONS, समवॉट। तो हंडरसन वर्ड याद रखिए बस, हंडरसन बफर इक्वेशन। ठीक है, हंडरसन बफर इक्वेशन। ठीक है, याद रखना आसान है हमारे लिए, हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, बफर पढ़ रहे हैं। बफर क्या होते हैं? वो प्राणी होते हैं जो बात ना मानते हैं, वो बफर कहलाते हैं। तो बात नहीं मानते हैं, कैसे सुधारें ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चों को हंटर मार के सुधारेंगे। हंटर मार रहे हैं तो पीएच की इक्वेशन का नाम हंटर कर दिया है। हंटर कहेंगे तो पढ़ते समय डर लगेगा ना, मतलब हंटर ही है वो, हंटर संस है। ठीक है, ऐसे बच्चों को संस कह दिया, हंटर को हंटर कह दिया, तो हंटर संस बफर इक्वेशन ये आ गई। पीएच इक्वल टू पी के ए लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? यस ठीक। सर। अब बच्चों कहा गया बेसिक बफर सॉल्यूशन है। सबसे ज्यादा गलती इस पॉइंट पे भी होती है, अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन है। बच्चों देखो क्या गलती होती है, बेसिक बफर सॉल्यूशन में पीएच डायरेक्ट आएगी ही नहीं, बच्चे फिर भी डायरेक्ट लगा रहे होते हैं। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में यही फॉर्मूला है, लेकिन वहां वीक बेस है, तो वहां पहले पीओएच आएगी। और पीओएच क्या होगी बेटा? कॉमन सेंस। बेटा कॉमन सेंस क्या होगी? यही इक्वेशन है। बस यहां पे पी के ए की जगह पी के बी होगा, और सॉल्ट अपॉन बेस होगा। सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह यहां क्या होगा? सॉल्ट अपॉन बेस। और इसके बाद पीएच निकाली जाएगी 14 माइनस पीओएच करके। और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच डायरेक्ट जो निकल के आ रही होती है उसी को मान लेते हैं। तो भैया जो आपका आंसर सॉल्व करके आएगा वो यूजुअली पीओएच आएगा, और फिर पीएच आपको निकालना पड़ेगा 14 में से सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन कराता हूं तब आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, लिखें बेटा, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, पहला क्वेश्चन है तो इजी कराऊंगा। 100 ml of 0.1 molar NH4OH is mixed with 100 ml of 0.1 molar NH4OH is mixed with 50 ml 0.1 molar HCl.
मिक्स विद 50 ml 0.1 मोलर HCl। ठीक है, और आपको गिवन है, ठीक है, pKa ऑफ NH4OH, सॉरी NH4OH है तो आपको pKb बोलना पड़ेगा ना, pKb ऑफ NH4OH इज, ये आपको गिवन है नियरली 4.76। ठीक है, pKb गिवन है NH4OH का 4.76। गिव pH ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, गिव pH ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की pH बताओ बच्चों, बच्चों pH बताओ मिक्सचर की। यार बड़ा भारी है इस समय ये बोर्ड मिटाना तो। अच्छा भैया कोई बात नहीं, इसको थोड़ा गीले कपड़े से मिटाया जाए तो जल्दी मिटेगा। हाँ भैया pH बता बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। बिल्कुल सही आपने बेटा सोचा, ये NH4OH है और HCl है, तो यही थिंकिंग डेवलप करनी है। NH4OH बेस है, HCl एसिड है, ये तो रिएक्ट करेंगे। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा सॉल्ट, और ये बन गया साथ में वाटर। और बेटा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का फंडा होता है N1V1 इक्वल टू N2V2, मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके हैं उतने ही इसके N1V1, या अभी आप M1V1 कह लो, तो इसके 100 ml है और 0.1 मोलर है, और यहाँ पे 50 ml है और 0.1 मोलर है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई आपने किया तो इसको हम वर्ड बोलते हैं 10 मिली इक्विवेलेंट, 5 मिली इक्विवेलेंट। कम से कम वर्ड सही प्रोनाउंस करें, 10 मिली इक्विवेलेंट और 5 मिली इक्विवेलेंट। और नॉर्मेलिटी में या मिली इक्विवेलेंट में 1:1:1:1 रिएक्शन होती है, तो या बैलेंसिंग नहीं करनी होती कभी भी। तो 5 मिली इक्विवेलेंट 5 मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेंगे, 5 से करेंगे। जैसे मोल वर्ड होता है ना, वैसे इक्विवेलेंट होता है। तो 5 से रिएक्ट किए भैया, ये तो निपट के खत्म हो गए। और अगर 5 से रिएक्ट किए तो 5 मिली इक्विवेलेंट ये बन गया, ये 5 मिली इक्विवेलेंट बन गया, और बेटा ये 5 मिली इक्विवेलेंट बच गया। नाउ अब प्रैक्टिकली सोचो, आपके बीकर के अंदर कौन बन गया, कौन बच गया। आपके बीकर के अंदर सॉल्ट बन गया, मौजूद है, और आपके बीकर के अंदर अभी वीक बेस भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद है। तो बेटा सॉल्ट के साथ वीक बेस का होना बफर होता है, वीक बेस और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से बफर होता है, तो बफर बन गया। और अगर ये बफर बन गया तो इसकी पीएच का आंसर आ गया। ध्यान देना, ये बफर कौन सा बना है, बेसिक बफर है ना, वीक बेस है ना, बेसिक। तो पहले पीओएच आएगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। हमने जानबूझ के सॉल्ट और बेस जानबूझ के ऐसे दिए हैं कि ये लॉग सॉल्ट अपॉन बेस 1 हो जाए, जितना सॉल्ट है उतना ही बेस है 5, ये कट के 1 हो गया, log 1 0 होता है। तो बच्चों ये आया POH इज शायद 4.76 कहा था, है ना, लेकिन आंसर तो पीएच पूछा है। तो कई बच्चे इसी को आंसर लिख के आ जाते हैं, ये गलत है। 14 माइनस 4.76 आप करेंगे और 9.24 मुझे लग रहा है वॉट एवर ये आएगा। अच्छा बच्चों ये मत सोचना कि अगर बेसिक बफर है तो पीएच 7 से ज्यादा ही आएगी, 7 से कम भी आ सकती है, क्योंकि ये तो बफर है ना, यहाँ तो एक मिक्सचर है। अब ये आपस में कौन एक दूसरे पे डोमिनेट कर जाता है सॉल्ट और बेस में, उस हिसाब से होता है। तो इसलिए बफर में कभी ये मत लेके चलिएगा कि एसिडिक बफर है तो 7 से कम, बेसिक बफर है तो 7 से ज्यादा, क्योंकि ये एक मिक्सचर के काम हो रहे हैं। बोलो बच्चों क्लियर है बफर सोल्यूशन, व्हाट इज बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर में पीएच, ठीक है। आप क्या इतना ही आता है। इसके अलावा बफर में होता है कि बफर कैपेसिटी किसे कहते हैं, बफर रेंज क्या होती है, बेस्ट बफर क्या है। बेस्ट बफर मैं आपको बता चुका हूं। बेस्ट बफर क्या होता है, जब ये दोनों बराबर हो, ये बराबर हो तो ये 0 हो जाए और वो जो पीकेबी है वही पीओएच हो जाए, वो बेस्ट बफर है। या इस सोल्यूशन के लिए पीएच 9.24 बेस्ट होगा, मतलब इस समय बफर सबसे बेहतरीन होगा और वो सबसे ज्यादा टॉलरेंस या इनटॉलरेंस कर लेगा। चाहे ज्यादा एसिड भी ऐड कर दोगे थोड़ा बहुत तो चेंज नहीं होगा।
बोलो बेटा, ये हेडिंग क्लियर है? तो अब आपकी यस पीएच में सर। एक और हेडिंग हो गई है, दैट इज बफर। 4 हेडिंग हमें पढ़नी थी। हमने वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, उनका डाइल्यूशन पढ़ लिया। आज हमने पढ़ लिया बफर क्या है। अब एक और हेडिंग हमारी इसकी बचती है, विच इज नेम्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो एक और हेडिंग जो लास्ट बचेगी बफर के बाद, दैट विल बी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हेडिंग डाल दो चलो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, एक आध बच्चे ने देख लिया होगा शायद, या उसको समझ में आया होगा कि आज जब हमने बफर की हेडिंग पढ़वाई थी तो हमने कहा था बफर आर ऑफ 2 टाइप, एक मिक्सचर बफर और एक सॉल्ट बफर। और मिक्सचर बफर भी 2 तरह के थे, एसिडिक और बेसिक। तो मिक्सचर बफर तो दोनों लिख लिए। अभी हमने कौन सा बफर नहीं लिखा? सॉल्ट बफर। तो सॉल्ट बफर इसलिए नहीं लिखा कि ये जो अगली हेडिंग लिखाने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें आएगा सॉल्ट बफर। बच्चों, सॉल्ट बफर क्या है सुन लो पहले। सॉल्ट बफर का एक ही एग्जाम्पल होता है, बेसिकली अगर एक सॉल्ट आ जाए जिसमें एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, तो वो सॉल्ट किसका हो? वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों वीक हैं, उनका एक सॉल्ट है। ठीक है, इन वाटर। तो अगर ये मैंने लिखा है सपोज HCOONH4, तो यहां वीक ही कौन है बेटा? बेस। NH4OH वीक बेस है। और यहां वीक ही कौन है बेटा? एसिड है। NH4OH वीक ही एसिड है। तो ये वाला मिक्सचर, या सॉरी, ये तो कंबाइन करके सॉल्ट बन गया। तो ये जो सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है? वीक एसिड वीक बेस का बफर है। तो सॉल्ट बफर मैंने क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि सॉल्ट बफर की पीएच हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ लेते हैं। बस यहाँ आपको एक बस नोट होना चाहिए, पॉइंट याद होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्ट बफर। सॉल्ट बफर क्या है? Salt of weak acid and weak base in water also act as buffer solution known as salt buffer. और ये हम salt hydrolysis में डिटेल पढ़ लेंगे। Salt of weak acid and weak base in water also act as buffer solution. Salt of weak acid and weak base in water also act as buffer solution. It is called as salt buffer. ठीक है, ठीक है। और इसकी पीएच हम अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा लेंगे, एक्सप्लेन इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो अगली हेडिंग हो गई हमारी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? देखो बच्चों, सॉल्ट तो आप समझते हो, सॉल्ट क्या होते हैं? ओ भाई, सॉल्ट क्या होते हैं? ठीक है, मिक्सचर मत किया करो। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन एसिड और बेस में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो बनते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एक बार पहले एग्जांपल देख रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये मैंने NaOH बेस लिया, HCl एसिड लिया। बेटा इसे मिक्सचर क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ठीक है, एक सांप है, दूसरा नेवला है, एक दूसरे मिले नहीं मार डालेंगे, तो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, तो ये कभी साथ नहीं रहते। तो ये मिक्सचर नहीं है। ठीक है, मिक्सचर का मतलब होता है दो चीजें एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये कोएग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये लड़ मर के NaCl और वाटर बना लेते। ठीक है, तो ये वाली चीज जो बन गई, ये क्या कहलाएगा? सॉल्ट। तो व्हाट इज सॉल्ट? फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस लड़ मरे तब बना सॉल्ट। क्लियर है? डन। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और ये एक्सोथर्मिक याद दिला रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ाया था आपको कि थर्मोकेमिस्ट्री में कहा था कि ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक है। बेटा इसका पीछे, इसका रिवर्स आना कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रो का मतलब पानी, लिसिस मतलब टूटना। पानी की वजह से किसी चीज में टूटना। किस चीज में? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पानी की वजह से सॉल्ट का टूटना। किस में टूटेगा? जिससे बना था उसी में टूटेगा, कंस्टिट्यूएंट एसिड और बेस में टूट जाएगा।
इस प्रोसेस को कहेंगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक था तो ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा। तो बेसिकली व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या हुआ बच्चों? वेरी गुड, ठीक है, तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ब्रेक डाउन ऑफ ए सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बोलो क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए। यस सर। क्या आप ये कह सकते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? ये रिएक्शन क्या थी? न्यूट्रलाइजेशन। और ये क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में लिखेंगे इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि बच्चों न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। एज न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर salt hydrolysis will always, as neutralization is always exothermic, therefore salt hydrolysis will always in equilibrium, will always in equilibrium in equilibrium, ठीक है। और ये मैंने अधिकतर देखा है बच्चों कि, जल्दी लिखो बेटा, ठीक है, तो मैंने ये अधिकतर देखा है कि बच्चे ना अपना दिमाग लगाते ही नहीं, खाली वो यहाँ लिखने आते हैं ऐसा लगता है? मैंने उनसे कहा इक्विलिब्रियम, तो उन्होंने इक्विलिब्रियम लिख लिया। सही कह रहे हो बेटा संजना, यहाँ एंडोथर्मिक आएगा। अबे पढ़ तो लिख क्या रहा है? मुनीम बनना है तुझे? खाली बोले जो बोलो हम लिख देंगे। अब जब मतलब अगर कोई हवन चल रहा हो तो उसको समझ में आए कि पंडित कुछ बोल दे, तुम्हें सुहा करना है नीचे, है ना? तुम तो खाली बैठे, पंडित तो कुछ भी बोलता रहता है हवन में या कोई भी उसमें पूजा में, तुम क्या करते हो? स्वाहा। और आधे से ज्यादा तो स्वाहा भी कम बोलते हैं, वो खाली हवन सामग्री लेके बैठे होते हैं, बोले हमें तो बस हवन सामग्री चढ़ानी है। वो वही हरकतें तुम यहाँ कर रहे हो। अबे दिमाग तो चलाओ, क्या लिख रहे हो कॉपी में? हमने बोला एज न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर इट्स रिवर्स सॉल्ट हाइड्रोलिसिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। वो लिख भी रहा है इन इक्विलिब्रियम, बोले हाँ हाँ इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिस्ट्री का शब्द है, एक दो बारी आ भी चुका है इक्विलिब्रियम। बोले ठीक ही कह रहे हो। फिर एक आध बच्चा ऐसा भी होता है बैठा, वो कहता हमें तुम पे पूरा विश्वास था, हमें लगा तुम ठीक ही पढ़ा रहे होगे। तो बेटा विश्वास तुम मेरे पे कर रहे हो सही है, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर देता है ना, तो तुम्हारे साथ विश्वासघात ना हो जाए। समझ में आया? इसीलिए थोड़ा जंबल या पंबल करके बोल रहे हैं, कि नहीं तो ऐसा होगा तुम मुनीम अच्छे मतलब नकल करने में विश्वास हो जाएगा तुम्हारा। चलो बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कल शुरू करेंगे। आज के लिए राम राम। और हो सकता है कल से 2 बारी बैच हो, तो कल के बैच में मैं अनाउंस कर दूंगा कल, लेकिन 2 बजे आना है, मतलब ठीक है, कल 2 बजे आना है। और अगर वो वाला बैच मेरा आज खत्म, तो कल से 2 बैच हो जाएंगे। ये जो बच्चे 2 से 3 में आना चाहें 2 से 3 में सेम टॉपिक, और जो बच्चे 5 to 6 आना चाहेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस। सर दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे ना? नमस्ते। हाँ बेटा, दोनों ही ऑनलाइन, दोनों ही ऑफलाइन। नमस्ते। थैंक यू सर।